नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो मार्च महीने का करंट अफेयर्स है। मार्च की कम से कम 3 या 4 क्लासेस में आप लोगों को दूंगा और इन 4 क्लासेस में आप लोग पता है आपके पास में बेशुमार खजाना होगा। अभी तक अपन ने जनवरी और फरवरी पढ़ा। यदि अपन असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर को देखें तो जनवरी फरवरी में से मिलाकर एक प्रश्न इंडिया स्टोन मार्ट से संबंधित बना था, जो आप लोगों को क्लास में भी मिला है, जो आप लोगों को हमारी पुस्तक में और टेस्ट सीरीज में सब जगह जो है मिला है। तो टाबरों मुस्कुराइए क्योंकि आप जीजीडी पर हैं, ठीक है। हाँ, अब आज की ये जो क्लास है, आना तो मुझे लाइव ही था, लाइव के जैसे ही है, लेकिन ये प्रीमियर पे है या लाइव, कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो ये प्रीमियर पे है लेकिन लाइव की तरह ही आपको लेनी है क्लास। आपको 8 बजे का टाइम फिक्स करना है कि 8 बजे जीजीडी पर ही जुड़ना है, ठीक है। अब प्रीमियर पे इसलिए है, उसका कारण बता दूं, हमारे साथी स्टाफ ने ली है गाड़ी। तो आज गाड़ी के उपलक्ष्य में पार्टी दे रहे हैं और मुझे जाना भी जरूरी है। नहीं जाऊंगा तो क्या गुरुजी थे क्लास ही लेता रहो, थे आया ही कौन, इसलिए जाऊंगा। तो आप लोगों की भी व्यवस्था कर दी और उनके लिए भी अटेंड होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है। कल फिर सर्वोत्थान बैच वाली क्लास है। कल वाली क्लास बहुत जबरदस्त रहने वाली है, जुड़ना है। आप लोगों के लिए जो ओपीडी पे क्लास चल रही है, ठीक है, राम निवास जी की और अपने देवासी सर की ओपीडी पर जो क्लास चल रही है, जैसे देवासी सर की क्लास ओपीडी पर, जैसे अपन बात करें कि ओपीडी पर मंदिर वाली क्लास चल रही है। मंदिर के 3 सवाल आए असिस्टेंट प्रोफेसर में, तीनों 3 कवर। यहाँ की मंडलेश्वर मंदिर तक का भी कवर है अपने भाई। वन लाइनर के अंदर तो है ही है सब, और जिसको प्रूफ देखने हो तो जाओ टेलीग्राम पे, भर भर के प्रूफ दिए हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि 90% किसी भी एग्जाम में अपना और अपना ही है, उस पे अपने को कोई रोक नहीं सकता, और यही चीज है चाहे कैसा स्तरीय पेपर हो या कोई भी। करंट अफेयर्स में रामनिवास जी सर ने इतनी शानदार टेस्ट सीरीज बनाई जिसके आप लोग प्रूफ देख सकते हो कि आप लोगों को बताइए 51 रुपए के अंदर ऐसी टेस्ट सीरीज दे दी जिसके अंदर सीधे सीधे 14 प्रश्न 15 प्रश्न 14-15 प्रश्न किसी एग्जाम में, वो भी बहुत स्तरीय करंट अफेयर्स के अंदर, वो सीधे सीधे देखने को मिल जाए तो और क्या आपको चाहिए बताइए, और कैसी धन दौलत चाहिए। और कई विद्यार्थी इसलिए भी यूं हल्के में ले लेते हैं कि 51 रुपए में ऐसी होगी। तो देखो जीजीडी प्लेटफॉर्म यदि 0 से और 6.5 लाख तक विद्यार्थियों का परिवार बना है तो ऐसी वैसी चीज या ऐसी वैसी स्तर से तो बन नहीं सकता। और जो प्रेम है वो आप लोगों के सामने है। हम फीस ज्यादा मतलब टेस्ट सीरीज की नहीं लेते, क्लास की तो लेते ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि पढ़ने पर, अभ्यास पर सभी का अधिकार है। तो देखो इसीलिए कहा है करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर कर लेना, फिर बाद में सोल्ड आउट हो जाए या रेट बढ़ जाए तो हमें मत कहना। बाकी इतने यदि सवाल कवर हो ना किसी टेस्ट सीरीज में तो वो ये बहुत कम रेट है, वो ये 200 रुपए रखे, वो भी कहे कि बहुत कम हमने रखी है, ठीक है। ये चीज होती है। तो सीधी सी बात है, मैं तो देखो बताना बींगे बाद भी थारी मर्जी है, और प्रूफ दे दिया। प्रूफ ही वास्ते दिया क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर इस तरह था, मजा आया कि अब उसमें भी जो है अपने अच्छा प्रदर्शन हुआ तो बताने में क्या जाता है। जिसका अच्छा नहीं हो वो भी बताए तो अपन भी बताए, ठीक है। राज व्यवस्था के देख लो सवाल कितने स्तरीय थे, आपको राज व्यवस्था की वन लाइनर में से सारे प्रश्न लगभग देखने को मिल गए, ठीक है। अभी अपनी भूगोल और इतिहास कला संस्कृति वाली वन लाइनर तो आई नहीं है अभी मार्केट में, लेटेस्ट अपडेट हुई। जो अध्यापक भर्ती के समय दी थी उसके प्रूफ डाले मैंने, उसमें से ही कवर है सवाल तो, ठीक है। अब जो आएगी उसमें 3 गुना एफर्ट दिया है, तो समझ सकते हो आपकी कितना क्या है। अब 1-2 दिन में प्रिंट पर अपन भेज देंगे तो आ जाएगी। जो भी अपडेट होगा, जिले बदलेंगे या जो भी होगा, वो क्लास और टेलीग्राम के माध्यम से करवा दिया जाएगा। क्योंकि मैंने फीडबैक लिया तो स्टूडेंट सभी यही कह रहे सर आने दो, अपडेट होगा वो हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि दोबारा लेने पड़ेगी, वो वाला सिस्टम नहीं रखेंगे अपन। अपडेट आपको जो भी आएगा कर लेंगे, क्योंकि सरकार है, फैसला कोई भी लेवाए, अपने को उसमें ध्यान नहीं देना है। तो अब आज की ये जो क्लास है, सुनो, मार्च वाली जो क्लास है, अब मार्च से मार्च अप्रैल मई जून जो भी क्लासें आएगी कतई मिस नहीं करनी है आपको। क्लास में से भी सवाल ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। आज की ये जो मार्च की क्लास है, इस क्लास में से आपको 5 प्रश्न जो है, लगभग 4 से 5 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में बने, वो शामिल है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या, कब, कैसे, वो अभी अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अपने सभी साथियों को जो है सूचित कर लेना एक बार, और जिसको थोड़ी बहुत भी मतलब मन में शंका हो, डाउट हो, टेलीग्राम पे जाओ, सारे प्रूफ डाले हुए हैं, ठीक है। हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को खटकाओ कमेंट। लो पहली स्लाइड, ठीक है।
चलिए अब प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं, और कैसे बनते हैं वो आप लोग देख चुके हैं। और एग्जाम अप्रोच किसे कहते हैं, वो लगातार अब तक जितने भी जीजीडी प्लेटफॉर्म को अस्तित्व आने के बाद में जितने एग्जाम हुए उन सब में आप लोगों ने देखा है। तो आप ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल देखो, रेल मंत्रालय द्वारा कोटा नीमच रेल लाइन की मतलब फाइनल सर्वे किया गया, उसे हरी झंडी दे दी, मार्च महीने की बात है। अब कोटा नीमच 1857 की क्रांति याद करो, मतलब समूह ज्यादा विप्लव, समूह ज्यादा व्यवस्थित क्रांति यदि कटे चाली है तो बा है कोटा। और ध्यान है नीमच भी छावनी रही है, ठीक है, नीमच भी छावनी रही है। तो यहां पूछ सके कि कौन सी रेल लाइन, तो कोटा नीमच रेल लाइन, और 201.30 किलोमीटर लाइन को हरी झंडी दी गई। और इसके तहत भैंसरोडगढ़ कस्बे में रावत भाटा रेलवे स्टेशन भी बनेगा। 5.03 करोड़ का बजट जारी किया गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या ये प्रश्न बनेगा, ये कैसा बनेगा। ये बनते हैं, जैसे खेल में स्कोर वाले भी बनते हैं, और स्कोर वाला प्रश्न टेस्ट सीरीज में आपको स्पेशली व्याख्या के अंदर दिया था, ठीक है, तो वो भी बनते हैं, लेकिन बाहर जाने बहुत ही मुश्किल है कि बाहर चले जाए। तो ये ध्यान रखना है, स्पेशली कोटा नीमच, ठीक है, और रावत भाटा स्टेशन बनेगा। 5.03 करोड़ का बजट इसके लिए जारी किया गया है। अब चूंकि मार्च महीने में क्या आता है, महिला दिवस, तो महिलाओं से संबंधित योजनाएं इसमें बहुत पूछी जाती है, जैसे कि माँ वाउचर योजना है ना। अब आगे बढ़ाऊंगा, ये बनी है, और ये उसी समय जीडी फैक्ट बना के भी दे दिया था आप लोगों को, माँ वाउचर, रीति आयोग वगैरह। आने वाले समय में रीति आयोग का प्रश्न आप लिख कर ले लो, बनेगा ही बनेगा। जो प्रश्न मैं बता रहा हूं आने वाले समय में नए पैनोरमा जो मार्च में बने उनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो यहां इस क्लास से मैं आपको 5 से 7 प्रश्न कंफर्म दे रहा हूं जो आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कतई मिस करना ही मत, ठीक है। हाँ देखो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, यूं पूछ लेंगे सीधा कि महिला वंदन कार्यक्रम का आयोजन कौन से नगर निगम ने करवाया, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कौन से नगर निगम ने करवाया। और या फिर ये कह देंगे महिला शक्ति कार्यक्रम, क्या शक्ति वंदन कार्यक्रम। अब ये महिला वंदन आगे अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, शक्ति वंदन, तो इसलिए जो है बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो यहां पे क्या है, अपने महिला वंदन कार्यक्रम अजमेर के अंदर है, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है, आज महिला वंदन, आज महिला वंदन, बस उसके आगे आज लगाना है, और आज लगाने से क्या याद हो जाएगा, अजमेर याद हो जाएगा, ठीक है। और भाई महिला दिवस 8 मार्च 2024 को है ही, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे अजमेर नगर निगम द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुआ महिला वंदन कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। और देखो उपस्थिति किसकी है, यहाँ पे ये पूछेंगे तो फोटो ही देख सकते हो आप, वासुदेव देवनानी जी की उपस्थिति के अंदर ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है। मैं कह रहा हूं दिल खोल के पढ़ो, आप लोगों को बेहतरीन तो पुस्तकें दी हमने कि आप लोगों को ग्रंथ उठा के देखने तक की जरूरत नहीं, वे पुस्तक पढ़ो जिससे डायरेक्ट आप शॉर्ट समय में बहुत अच्छी तैयारी करो, 90% को फोकस करके। अब असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को 100 में से है ना 40-50 सवाल भी सही करते हो तो अच्छा स्कोर गिना जाता है कटकटा के, और अपने लगभग 85-86 प्रश्न कवर किए हैं। अब इतनी शॉर्ट चीजों में इतने प्रश्न आ जाए तो बताओ सीधी सीधी फायदा है। लेकिन कई विद्यार्थियों को थोड़ी सी लेट समझ आती है ये चीज, जब तक देर हो चुकी होती है। आपको हम पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग जो है उसको लेट वाले में आप नहीं जाओ और आप सही समय पे निर्णय ले सको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हालांकि क्लास प्रीमियर पर होती है लेकिन मजा उतना ही है, और आप लोगों को जुड़ना ऐसे ही है। मैं देखूंगा आप लोगों के खाना खाते खाते भी मैं चैट बॉक्स में नजर रखूंगा, ये टकला और क्या सनकी भाई, टकला भाई, ये सब भाई आप लोग इनके इर्द गिर्द मत ध्यान देना, ठीक है। ये सब चलते रहते हैं, अपने को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, क्लास में। अच्छा, कल ओपीडी पे क्लास दी, आपको तेजा जी का प्रश्न डाला था, देख लो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तेजा जी से संबंधित बना, जो ओपीडी पे क्लासेस चल रही है उनसे प्रश्न बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में राजस्थान जीके में आप ये मानकर चलो एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, इतना तो आश्वस्त मैं आप लोगों को कर ही दूंगा, ठीक है। ये चीजें तब होती है जब उसके पीछे मेहनत लगती है। देखो अब ये क्या है, अब है शक्ति वंदन। अभी क्या अपन ने महिला वंदन कार्यक्रम पढ़ा, आज महिला वंदन, तो वो अजमेर के अंदर, ठीक है। अब जय शक्ति वंदन, ये ध्यान रखना आप लोगों को,
ये क्या ध्यान रखोगे आप, जय शक्ति वंदन कार्यक्रम। ठीक है, अब ये क्या है देखो, जयपुर नगर निगम, तो यहां पे क्या याद रखोगे, जय शक्ति। आज महिला जय शक्ति, याद रखने का भी तरीका बता रहा हूं, जय शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, लेकिन ये 8 मार्च को नहीं है, ये पहले ही हो गया, इसको ध्यान रखना है। तो ये कब हुआ है, 2 से 4 मार्च 2024 को ये इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब इसकी थीम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीमें पूछी जाती है। आप योगा दिवस का फैक्ट उठा के देखो, उसके अंदर अपन ने थीम दी थी। ठीक है, अपनी करंट अफेयर्स वाली उसमें भी आई है, सब टेस्ट सीरीज में भी है, इसमें भी है। आप उठाकर देखो थीम, मैंने आप लोगों को कहा रामसर साइट वाला जो आपको फैक्ट दिया था, जीजीडी फैक्ट, मैंने कहा था थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना। ठीक है, मैंने आप लोगों को योगा दिवस से संबंधित थीम वाला बोला, प्रश्न बना। मैं आप लोगों को यहां कह रहा हूं इनकी सबकी थीमें याद रखना, प्रश्न बनते हैं थीम से। हमने कमजोर नस पकड़ रखी है आयोग की, एग्जामिनर की, आप लोगों को तो सिर्फ जो है इलाज करना है सीधा सीधा। ठीक है, और इलाज हमने बता दिया। अब देखो थीम क्या है, सशक्त महिला। अब शक्ति है तो सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल, ऐसे ऐसे प्रश्न तो सीधे सीधे बनते हैं। देखो इसके अंदर कार्यक्रम और भी हुए, एक खत मोदी जी के नाम। ठीक है, एक खत मोदी जी के नाम, ये कार्यक्रम, और फागोत्सव का आयोजन, क्योंकि फिर होली का समय आ गया था तो फागोत्सव का आयोजन और मुख्यमंत्री साहब मौजूद रहे, तो ये है। और ये किस पर आधारित है, ये चीजें सूजस बुलेटिन पर आधारित है। ये किस पर, सूजस बुलेटिन। आप लोगों के मार्च अप्रैल वाली क्लास है तो इतनी करंट की महत्वपूर्ण रहती है कि सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं, मुझे पता है आप लोगों को नहीं दिख रहा, तो इसको बड़ा करते हैं ताकि आप और अच्छे से देख पाओ। अब मैं साइड में हटाऊं तो स्क्रीनशॉट तो दिखती बात है कि ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये इन्हीं का बैनर है और ये चीज अपन ने कर ली इनको बड़ी ताकि आप व्यवस्थित देख पाओ। अब देखो अब तो दिख रहा है, और बढ़िया, बहुत शानदार दिखे। ठीक है, बहुत ही शानदार दिखे। अब देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जवाहर कला केंद्र, यहां से क्या पता चला कि ये आयोजन कहां है, जेकेके के अंदर है। ठीक है, 2 से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले शक्ति कार्यक्रम का फीता खोलकर शुभारंभ किया। ठीक है, एक खत मोदी जी के नाम स्टॉल पर जाकर प्रधानमंत्री जी को इन्होंने भी जो है खत लिखा है, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली है। ठीक, और देखो और इंपॉर्टेंट क्या है, सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर पहल, ये इसकी थीम है। और 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न प्रदर्शनियां, टॉक शो, ये सब हुए हैं। इस दौरान नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर श्रीमती सौम्या गुर्जर, जयपुर ग्रेटर की नगर निगम आयुक्त श्रीमती रुक्मणी रियार सहित बड़ी संख्या में ये सब मौजूद रहे। रुक्मणी रियार से संबंधित तो पहले भी प्रश्न बना है। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो आईएएस आरएस आईएएस लॉबी जो होती है उनसे भी जो है इनसे प्रश्न बन जाते हैं कई बार, ये तो ध्यान में रखना ही है। अब देखो ये वाला जो बैनर है ये इन्हीं का है, तो देखो यहाँ पे जो है ये अपन देख सकते हैं कि देखो ये 2 से 4, ये तो पता है 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, भारत की महिला शक्ति और सम्मान कौशल महोत्सव, आप सभी आमंत्रित है। अब नहीं है क्योंकि कार्यक्रम पूरा हो चुका। हम थे जैन बड़े हेला पाड़ो के माने बुलायो, मैं आमंत्रित था तो मैं कह दे के राइयो रा भाव राते बीता। ठीक है, देखो समय दे रखा था 11 बजे और स्थान दे रखा है जेके जवाहर कला केंद्र। अब ये जहां पे प्रदर्शनियां हुई, सृजन, विश्वकर्मा, श्री अन्नम, ठीक है, श्री अन्नम, वस्त्रम, सौंदर्यम, हरितम, ये सब जो है इनके प्रदर्शनियां हुई। टॉक शो हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नारी शक्ति वंदन नाम से टॉक शो हुआ है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे चेंज मेकर, द रियल वुमेन, मेरी कहानी मेरी जुबानी, ये सब टॉक शो थे। ठीक है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और ये सारे चाय पर चर्चा, मोदी जी के नाम खत वगैरह ये सारे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है देखो, निवेदक कौन है, डॉक्टर सौम्या गुर्जर, महापौर नगर निगम ग्रेटर जयपुर। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते, दिख रहा ढंग से, यहाँ पे ये चीज दिख रही है तो बहुत है। ठीक है, ये ध्यान में रखना भाई। कहां हुआ है, देखो हवा महल दर्शाया हुआ है, हवा महल से याद रह जाएगा जयपुर, तो जय शक्ति या जयपुर की शक्ति और आज की महिला। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, जयपुर की शक्ति तो शक्ति वंदन, आज की महिला तो महिला वंदन, याद रह जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे ये प्रश्न, यही मैं कह रहा हूं, और ये जब दिया ना आप लोगों को तब भी मैंने फैक्ट दिया, तब भी बोला था कि आने वाले समय का महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बनेगा,
तो बढ़िया है भैया, माँ वाउचर योजना से संबंधित प्रश्न बना है, आप लोगों ने देखा होगा पेपर, ठीक है। और अब मैं बता दूं, माँ वाउचर योजना से तो बना है, अब मैं बता दूं ये नमो दीदी योजना से, आप लिख कर ले लो, ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा। माँ वाउचर योजना से बन गया, आने वाले समय में चाहे सीईटी में बनो, चाहे पशु परिचर में बनो, चाहे किसी में बनो, लेकिन 100% जो है ये एक तो ये बनेगा अपने कौन सा, नमो दीदी ड्रोन योजना वाला, ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना, और एक आपके रीति आयोग से संबंधित प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है, रीति आयोग से संबंधित भी प्रश्न जरूर बनेगा। अब देखो मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता ही है अब कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब देखो पूरा नाम क्या है, क्या है, माँ वाउचर योजना कह दिया, तो देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्यम योजना, जिसको MAA माँ कह दिया, ठीक है। शुभारंभ कब है, 8 मार्च 2024 जयपुर से, ठीक है। अब देखो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 भरतपुर व फलोदी में लागू। अब ये चाहे आप लोगों को कैसे पूछ ले, मिलान वाला पूछ ले, सुमेलित सुमेलित पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले, तो आप लोगों को सीधा सीधा याद हो जाएगा, ठीक है। BBF क्या याद रखोगे, BBF, ठीक है। तो 12 भरतपुर और फलोदी में लागू, 1 अप्रैल 2024 से पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया पहले भी, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि भाई पूरे राज्य में लागू करनी है, लेकिन पहले कुछ जगह पे देख करके देखा जाए कि भाई ये कितनी जो है कारगर सिद्ध हो रही है, कि ये वास्तव में कारगर है या अपन इसमें ऐसे ही पैसे लगा रहे हैं। तो BBF पे जो है यानी 12 भरतपुर और फलोदी में पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे इसको शुरू किया, फिर देखा कि हाँ रिजल्ट ठीक है, सही तरीके से चल रही है, तो पूरे राज्य में कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2024। आने वाले समय इससे वापस प्रश्न बनेंगे, और जो चीजें इसमें छूटी है उनसे भी बन सकते हैं, हो सकता है रिपीट हो, जो अलग चीजें उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, ये पूरी स्लाइड और एक एक लिखा हुआ शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ध्यान से इसको याद कर लेना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखो गर्भवती महिला, मां कौन बनेगी, जो गर्भवती होगी, तो गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी, यही चीज पूछी गई असिस्टेंट प्रोफेसर में, सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाना, ठीक है। योजना का प्रावधान क्या है, योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित वाउचर मिलेगा, उस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में भी निशुल्क सोनोग्राफी करवाई जा सकती है। QR कोड लगा होगा उस वाउचर पे, और उस वाउचर को लेकर सरकारी तो है ही, निजी भी सोनोग्राफी, यहाँ जो इसमें लाभान्वित है ना महिलाएं, उनके लिए वहां जाके सोनोग्राफी, यही चीज जो है पूछी गई असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के अंदर, ठीक है। अब देखो अब आने वाले समय का ये प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना। अब योजना राजस्थान में, योजना की शुरुआत कहां से हुई, कोटा से, लगा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह का आयोजन 11 मार्च 2024 को गडेपान कोटा के अंदर हुआ है। कहां से हुआ है, गडेपान कोटा के अंदर। चंबल फर्टिलाइजर कहां है, ठीक है, तो वही गडेपान कोटा के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया। कब, 11 तारीख, ये है 8, ये है 11, ठीक है, ध्यान रखना ड्रोन वाली चीज पूछे तो 11 है, ठीक है। अब देखो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हाडोती की 104 महिलाओं का चयन किया गया, क्योंकि कोटा से हुआ है ना, तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बाबू झांकोवाड़ा क्षेत्र, ठीक है, पठारी क्षेत्र जहां काली मिट्टी पाई जाती है वो क्षेत्र, ठीक है, ये सारी चीजें, दक्कन के पठार से जो निर्मित क्षेत्र है वो क्षेत्र, ये सारी चीजें बनती है, ये सारी चीजें। और आप लोग लगातार पढ़ रहे हो, जीजेडी से जुड़े हो, आप लोगों को निरंतर अपडेट रखा है हमने, ठीक है, हम खुद भी अपडेट रहे और आप लोगों को भी रखा है। तो हाडोती की 104 महिलाओं का चयन। नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए प्रदेश को 5 जोन में बांटा गया है, ठीक है। ड्रोन संचालन से लेकर इसके माध्यम से खेती का प्रशिक्षण देने के लिए 5 कंपनियों को जिम्मा सौंपा है। किसके लिए, खेती का प्रशिक्षण देने के लिए। कोटा जिले में ट्रेनिंग CFCL चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड की ओर से दी जाएगी। आ गया, ये भी गडेपान भाई आया है, तो अपने को पढ़ा है, अपन ने उद्योग पढ़ा है, अपन ने सब कुछ पढ़ा है, अपन ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जीजीडी पर विद्यार्थियों का इतना विश्वास क्यों है, क्योंकि नाम मात्र के प्रॉफिट तो कह ही नहीं सकते, सेवा क्यों, वो चीज इसलिए है, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह, वो वापस एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और यदि बिल्कुल ही नहीं ले तो फिर बिल्कुल ही विद्यार्थी जो है उसको इतना वैल्यू नहीं करते। तो ये
हमने भले ही 51 रुपए लिया है, लेकिन आप लोगों को गुणवत्ता 5000 जितनी दी है, देख लो आप। ठीक है, और अभी फिर से कह रहा हूं भाई, हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमारी टेस्ट सीरीज, हम तो वैसे भी सोल्ड आउट कर देते हैं उसे, ताकि विद्यार्थी तो कहते रहते हैं हमें लेनी है, हमें लेनी है। हम सोल्ड आउट कर देते हैं कि भैया समय था तब तक लेनी थी तो लेनी थी, अब नहीं ले सकते। हम यदि वो अधिक लाभ वाला उद्देश्य होता तो एग्जाम के एक दिन पहले तक भी देते, लेकिन वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि भैया हमने बहुत मेहनत करके सुविधा दी है आप लोगों को, आप लोग ज्वाइन करके अपने आप को अपडेट रखो। कम से कम पानी पूरी खाने जाते हो ना, तो भी 20 रुपए की 5-6 देते हैं। बाहर पानी पूरी खाओगे, इससे अच्छा जो है यहाँ पे सैकड़ों प्रश्न मिल जाएंगे आप लोगों को, जो आपका कैरियर बना देंगे, पूरी जिंदगी भर पानी पूरी खा पाओगे। बताओ इससे ज्यादा क्या करें। ले स्क्रीनशॉट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना, मतलब मार्च महीने में से आपको आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सदा काल गुजरात कार्यक्रम 2024 का आयोजन हुआ है इसी महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2024 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। ठीक है, यहां बिड़ला ऑडिटोरियम देखो, सदाकाल जयपुर कार्यक्रम 2024 बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर। उद्योगपति और कारोबारी और ये सब इकट्ठे हुए थे, इनकी मीटिंग थी। ये देखो सब उद्योगपति है, धन्ना सेठ। गुजरात के समान ही राजस्थान में भी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ खनन, पर्यटन, ऊर्जा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध है। अब आप लोग गुजरात की साइड जाओगे ना, तो वहां पे देखोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई तैयारी नहीं करता, बहुत कम। और प्राइवेट जॉब में उनके पास में इतना काम है कि कोई 4 घंटे का काम करना चाहे तो भी मिलेगा, 1 घंटा काम करना चाहे तो भी मिलेगा, कोई 24 घंटे काम करना चाहे तो भी काम मिलेगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में अपन जितना यहाँ राजस्थान में गवर्नमेंट सेक्टर में कर्मचारी को जितना मिल जाता है, कमा लेता है वो, उससे डबल जो है वहां प्राइवेट सेक्टर में कमाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या है, सदा काल गुजरात कार्यक्रम के सदा एक जैसा जो है, अब इसके साथ इन्वेस्ट करके आगे बढ़ाया जाए, ये वाला बिड़ला ऑडिटोरियम के अंदर हुआ है। ठीक है, अब देखो यशस्वी सरपंच सम्मान समारोह हुआ है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। ये पहला जोन स्तरीय यशस्वी सरपंच सम्मान समारोह हुआ है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, आप लोग अच्छी तरीके से देख पाओगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पहला जो हुआ है ये आप लोगों के कहां हुआ है, ये चीज पूछी जाएगी। तो ये हुआ है कोटा के अंदर। कहां हुआ है? कोटा। और अल्ट्राटेक सीमेंट और राजस्थान पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान के अंदर हुआ है। राजस्थान पत्रिका देखो, ये राजस्थान पत्रिका का लोगो और ये अल्ट्राटेक सीमेंट का लोगो, तो इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये हुआ है। और पहला जोन, ठीक है, मार्च के अंदर जो है, अब आगे जैसे जैसे अपन अगले महीनों के पढ़ेंगे उसमें और भी जोन इनके हुए वो भी पढ़ेंगे। सबसे मेन जो चीज है वो ये है। तो आप एक बार जो है यहाँ इस साइड वाला स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको बड़ा करके आप लोगों को ये बता देता हूं ताकि आप लोग इसका भी सही से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना देना। ठीक है, चलिए देखो इम क्या चीजें है, मतलब इससे ऑथेंटिक चीजें आप लोगों के लिए हम क्या लाए बताइए। इससे ऑथेंटिक चीजें क्या आप लोगों के लिए पूरी मतलब सूजस बुलेटिन, गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उनके स्रोत वगैरह आगे और भी मैंने लिए हैं। ठीक है, जो DIPR द्वारा जारी किए जाते हैं, वो जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उससे जारी किए जाते हैं, वो सारी चीजें हमने लगभग जो है आप लोगों के साथ में साझा की है। और करंट अफेयर्स की ये क्लास, क्योंकि इसमें आप लोगों को चीजें विजुअली दिखती है, विजुअली दिखने से आप लोगों के लिए ये चीजें आसान हो जाती है। और आने वाले समय में जो अपन मैराथन क्लासेस देंगे, ठीक है, ये भी बता दूं, OPD पे जो मैराथन क्लासेस लगेगी अपने, उसमें करंट अफेयर्स के सवाल भी शामिल करवाएंगे। और रामनिवास जी सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज में उन्होंने इतनी जबरदस्त मेहनत किया, वास्तव में प्रभावित करने लायक काम किया कि इतने सवाल दिए, तो उनसे ही अपन जो है करंट अफेयर्स के सवाल उनसे करवाएंगे। मैं और CR देवासी सर राजस्थान जी के करवाएंगे, नरेंद्र सिंह जी सर पशुपालन से संबंधित करवाएंगे, और भी टीचर अब जो है व्यवस्थित देख रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है हमारे ध्यान में है, बात हो रखी है, और भी आप लोगों के लिए बेहतर क्लासेस देंगे। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों के कर देंगे बढ़िया व्यवस्था। तो करंट अफेयर्स की भी आप लोगों को वैसे भी करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो फैक्ट फाइल क्या कहती है। 9000 प्रविष्टियां पूरे प्रदेश भर से सरपंच के लिए प्राप्त हुई। 7 जोन, ये पूछे कि कितने जोन में, ये प्रथम जोन वाला है, 7 जोन में इन प्रविष्टियों को बांटा गया, जिसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और अलवर शामिल है।
31 जनवरी से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी और 6 मार्च प्रविष्टियां स्वीकार करने की अंतिम तिथि थी। ठीक है, 17 मार्च ये कब हुआ ये पूछे तो ये आप लोगों के हुआ है 17 मार्च को। 17 मार्च को पहला जॉन स्तरीय सम्मान कार्यक्रम कोटा शहर में आयोजित हुआ और 20 यशस्वी सरपंचों को सम्मानित किया गया। 4 जिलों यानी कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र हो गया, हाडोती। ये कौन सा क्षेत्र हुआ, हाडोती क्षेत्र कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाडोती। तो यहां पे जो है 60 से ज्यादा सरपंच शामिल हुए। 465 कुल प्रविष्टियां प्राप्त हुई कोटा संभाग से। ठीक है, ये इसकी पूरी जो है सारांश फैक्ट फाइल है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना। अब ये जो है ये न्यूज कवरेज है, ठीक है, लेकिन ये फैक्ट फाइल है जो आपको एजुकेशन की दृष्टि से, जो आपको पढ़ाई की दृष्टि से जो है ध्यान में रखना है। आगे बात समझ लो, स्क्रीनशॉट। यशस्वी सरपंच, अब देखो 8 मार्च को ये चीज थी। 8 मार्च के बहुत सारे फैक्ट आए। 8 मार्च को हमने आप लोगों को एक फैक्ट और दिया और उस दिन महाशिवरात्रि भी थी और मेरा जन्म भी संजोग से महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। ये फैक्ट वापस इसलिए शामिल किया कि करंट के बीच में थोड़ी सी अपडेट ये भी हो, ऐसे भी तो सवाल आते हैं ना, ये भी तो साथ में लेकर चलना है। ये तो हमने राजस्थान करंट अफेयर्स शुरू किया है, ठीक है, पहले भी पढ़ाया है मैंने, तब भी ऐसे कैसे बने थे, पहले भी टेस्ट सीरीज दी थी तब भी ऐसे कैसे बने थे, पहले भी करंट अफेयर्स की वन लाइनर बुक भी दी थी, जो ये सारी क्लासेस अब भी पूरी होगी ना तब आप लोग को दे देंगे, तब भी ऐसे कैसे कवर हुए थे। अब जब मैं ये कह रहा हूं, हम जब इंडिया पढ़ाएंगे, अब कब पढ़ाएंगे वो देखो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन जब इंडिया और वर्ल्ड पढ़ाएंगे तो भी ऐसे कैसे कवर होंगे। ठीक है, अब देखो उस दिन क्या था, 8 मार्च के दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि भी थी इस बार। तो महाशिवरात्रि होती कब है, फाल्गुन कृष्णा 13 त्रयोदशी। महाशिवरात्रि के दिन सिवाड़ में सबसे जबरदस्त मेला लगता है जो सवाई माधोपुर के अंदर है, और महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली के अंदर होता है। ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन अलवर में चूहड़ सिद्ध का मेला भी लगता है। ऐसे यूं है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ महादेव जी के जहां जहां बड़े मंदिर होते हैं वहां सब जगह जो है महाशिवरात्रि के मेलों का आयोजन होता है, लेकिन ये सिवाड़ वाला और करौली वाला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब करौली वाला यूं है कि पशु मेला है इसलिए करौली का प्रसिद्ध ये है, और वैसे सामान्य जो है वो ये है। अब देखो महिला दिवस से संबंधित देखें तो 19 मार्च 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। ठीक है, वर्ष 1913 में 19 मार्च की जगह 8 मार्च का दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाना तय हुआ। 8 मार्च 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। थीम 2024 के महिला दिवस की क्या थी, इंस्पायर इंक्लूजन। ठीक है, और 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब ये करंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्च चल रहा है तो मार्च से संबंधित देखिए। अब मैं जो आप लोगों को कह रहा था कि रीति से संबंधित आप लोगों के प्रश्न बनेगा ही बनेगा आने वाले समय। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोगों को जो है रीति, ये प्रश्न आप लोग लिख कर ले लो, आने वाले समय में आप लोग RITIFIX फिक्स है ये प्रश्न आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसे कैसे माँ वाउचर वाला भी बताया था आप लोगों को, ये सारे प्रश्न जो है बनते ही बनते हैं। देखो अब पूर्ण नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। आने वाले समय का ये प्रश्न है, आने वाले समय का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो। ये इसकी फुल फॉर्म पूछने के सबसे ज्यादा चांस है, और मैं कहूं दिखी थाने प्रश्न पचे थार दिमाग में आओ, मतलब काना में आवाज गूंजी के सर इतो जोर दियो कि बणियो बणी बणी बणी। जहां जहां इंपॉर्टेंट मैंने क्लास में लगाए वो सारे प्रश्न आप लोगों के कहीं ना कहीं बने हैं। ठीक है, गठन कब हुआ है, 16 मार्च 2024। पूर्व में नाम क्या था, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। सीईओ कौन होते हैं, आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव। उपाध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्य का मनोनयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। देखो सीधे सीधे बनने वाले सवाल, हलवा है, हलवा बना हुआ। ठीक है, सीधा खाना ही है। अब रीति के जो प्रमुख कार्य है वो देखो क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य के विकास का खाका तैयार करना,
विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति निर्धारण, ये ध्यान रखना, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा कर सुधार के लिए सुझाव देना, देश विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किए जाने संबंध में सुझाव देना। ये तो इसके कार्य हैं, इनसे भी प्रश्न बन सकता है, कार्यों से भी बन सकता है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो भाग है ना, इससे प्रश्न बनने के चांस सबसे ज्यादा है। कार्यों से बने तो भी आप लोगों के पास है, और सबसे ज्यादा चांस है ऊपर वाला जो सेक्शन है उससे प्रश्न बनने के। मैं हट गया हूं साइड में, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल समय पर और निःशुल्क जीजीडी फैक्ट के रूप में अपने टेलीग्राम पर मिलती है हर रोज सुबह। ऐसा ही बेहतरीन संकलित टेलीग्राम पर आप लोगों को फैक्ट हम दे रहे हैं, है ना। जिस गति से अपना जीजीडी का टेलीग्राम बढ़ा है और आप लोगों का प्रेम मिला है, उससे इसकी महत्ता पता चल रही है कि आप लोगों को कितनी इसकी जरूरत है। तो उन विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहूंगा समय पे जुड़े, बाद में जो है फिर मत कहना। व्हाट्सएप चैनल भी है अपना, टेलीग्राम में पिन कर रखा है लिंक, और ये भी है, ठीक है। चलिए, ये सीधे सीधे बनने वाले सवाल इस क्लास में से, मार्च में से बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। ओ आगे बढ़े, देखो सरस ब्रांड का जो है ऊंटनी का दूध आरसीडीएफ द्वारा लॉन्च किया गया, और अपने प्यारे पशु मंत्री जी जोराराम जी कुमावत साहब द्वारा इसको जो है इन्हें लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब आप लोग आज क्लास देख रहे हो, कल जो है जोराराम जी के दखल से पशु परिचर का विस्तृत सिलेबस आ जाएगा। ये जैसा अपने अध्यक्ष साहब ने बताया है, अध्यक्ष साहब ने यही बताया है, आएगा फिर आप लोगों को बढ़िया तरीके से बता देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। करत करत अभ्यास गे जड़मती होत सुजान, और मतलब पत्थर फेंकना जरूरी है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, फेंकना जरूरी है। और जब जब अपने आप लोगों के प्रेम से जीजीडी जिस प्रयास में आगे आया है, तो भगवान की भी कृपा है कि सकारात्मक ही परिणाम देखने को मिला है। यह आप लोगों का प्रेम है, ठीक है। चलिए आ जाएगा। तो अब देखो क्या है, 14 मार्च, पहले तो डेट ध्यान रखना कब किया गया, 14 मार्च 2024, ठीक है। अब सरस डेयरी पर ऊंटनी का दूध भी मिलेगा। देखो टेट्रा पैक दूध है, थैली में पैक दूध मिल रहा है। गोपालन मंत्री जोराराम जी कुमावत ने शुभारंभ किया। आप लोगों को ये चीज नहीं दिख रही तो मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा, पहले इसे ही थोड़ा इस कवरेज को, क्योंकि सूजस बुलेटिन की कवरेज है ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ली है, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ली है। अब दिख रहा है, हाँ, जितना दिखना चाहिए उतना दिख रहा है, ठीक है। देखो जोराराम जी ने तो किया ही है, आरसीडीएफ यानी कि अपने क्या राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सरस ब्रांड का जो है ऊंटनी का दूध लॉन्च किया है। ये बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर उपलब्ध रहेगा शुरुआत के अंदर, ठीक है। और इसके सफल विपणन के बाद इसे पूरे राज्य में पहुंचाया जाएगा। तो ये पूछ ले कि कहां पे किया, तो भी बीकानेर के अंदर पहले उपलब्ध रहेगा, ठीक है। डेयरी फेडरेशन ने उपभोक्ताओं को औषधीय गुणों से युक्त, क्योंकि इसका दूध जो है बहुत जबरदस्त होता है, तो बीकानेर की बहुला फूड प्राइवेट लिमिटेड और उर्मूल सीमांत समिति के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। किसने? डेयरी फेडरेशन ने उपभोक्ताओं को औषधीय गुणों से युक्त ऊंटनी का दूध उपलब्ध कराने के लिए बहुला फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये ध्यान में रखना, और उर्मूल सीमांत समिति के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया। सरस ब्रांड की 200 ml पाउच, ये पूछ ले कि ये थैली है ना, ये कितनी है, तो 200 ml पाउच के अंदर ये मिलेगा, ठीक है। 200 ml पाउच पैकिंग में दूध मिलेगा, जिसकी कीमत 20 रुपए होगी। भाई 200 और 20 याद रखना भी आसान हो जाएगा, 20 रुपए में ये मिलना है आप लोगों को, ठीक है। ऊंटनी पालकों से दूध संकल्प और प्रोसेसिंग लेकर पाउच में पैकिंग तक, ठीक है, गुणवत्ता के मापदंडों की पालना की जाएगी। जयपुर स्थित सरस संकुल, ठीक है, यहाँ पे ये चीज तो ठीक है, मेन चीज यहाँ आगे थी, यही मेन यही है। 200 ml का ये है, 20 रुपए रेट है, त्रिपक्षीय समझौता है, 14 मार्च को शुरू किया है, जोराराम जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखनी है चीज, ठीक है। और यहाँ पे पहली सरस मोबाइल दूध जांच प्रयोगशाला को भी इन्होंने हरी झंडी दिखा दी है, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, यानी कि इधर वाली स्लाइड देख लेते हैं। देखो
प्रदेश की ये तो मतलब इसके सपोर्ट के अंदर ली गई इमेज है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान याद रखना है, मार्च के अंदर दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। क्या किया गया? दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन का 16 मार्च 2024 को किसने किया है? तो सांसद जसकौर मीणा द्वारा किया गया। दौसा के सांसद जसकौर मीणा। इस रूट पर डीडवाना से इंदावा के बीच सबसे लंबी रेल सुरंग भी बनी है, जो 2150 मीटर लंबी है। तो ये देखो यहाँ पे जो है ये स्पेशल रेलवे की साइट पर डाली हुई इमेज थी। प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग आर पार, ठीक है, डीडवाना से इंदावा तक बनी 2150 मीटर लंबी सुरंग, दौसा गंगापुर के बीच रेल लाइन की राह आसान। तो ये सुरंग जो है ये ध्यान रखना है, ये तो पहले की न्यूज है तो यहाँ पे तो कोई ध्यान देने से जरूरी नहीं है। ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान में रखना, दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। एक सेकंड, हाउ कम? क्लास में हूं। हाँ हाँ अभी करता हूं। चलो आने वाले समय के निश्चित प्रश्न, मैं आप लोगों को क्लास शुरू की तब से आप लोगों को कह रहा हूं भैया ये बने हैं, ये बनेंगे, और जब बन जाएंगे तब भी बताऊंगा कि फिर वापस ये बने हैं, ठीक है। तब फिर से बताऊंगा कि ये बने हैं। तो ध्यान पूरा देना है, ज्ञान पूरा मिलेगा, ध्यान पूरा देना है, ठीक है। मोल करना है तलवार का, म्यान पड़ी रहने देनी है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 15 मार्च 2024 को घोषित पैनोरमा, क्योंकि 15 मार्च 2024 को घोषित किए तो करंट से रिलेटेड प्रश्न बनेगा, बनना चाहिए। पर्यटन में, कला संस्कृति में जाना चाहिए, ठीक है, या ज्योग्राफी में जोड़ दो तो भी पर्यटन वाले टॉपिक में जाना चाहिए, लेकिन ये करंट से रिलेटेड सवाल बनेगा क्योंकि ये लेटेस्ट जो है लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। डेट ध्यान रखना 15 मार्च। अब देखो महावीर जी पैनोरमा, कहां है महावीर जी का मंदिर? करौली, श्री महावीर जी करौली के अंदर। जैन मुनि विद्यासागर जी का पैनोरमा अजमेर के अंदर, ठीक है। श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई का पैनोरमा कालवा डीडवाना कुचामन, ठीक है। कर्माबाई खींचड़ा याद है, लाई रे खींचड़ो। श्री जसनाथ जी पैनोरमा कतरियासर बीकानेर, अग्नि नृत्य, ठीक है, जसनाथी संप्रदाय। श्री खेमा बाबा का पैनोरमा बायतू बालोतरा, ठीक है। श्री भामाशाह पैनोरमा चित्तौड़गढ़ के अंदर। रामचंद्र सेन पैनोरमा कहां के शासक थे? जोधपुर। गोकुला जाट पैनोरमा, जाट शासक कहां थे? भरतपुर धौलपुर में थे, तो ये भरतपुर। जैसलमेर पैनोरमा जैसलमेर के अंदर। आने वाले समय के तो निश्चित प्रश्न है। साथ ही साथ देखो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन 12 स्थानों पर पैनोरमा स्मारक बनाने की घोषणा की। श्री ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय जयपुर, ये पूछा जा सकता है, स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय। वह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। और निर्माता कौन होंगे? राजस्थान धरोहर प्राधिकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे कैसे भी याद रखो, लेकिन ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब यही चीज मैं आप लोगों को कह रहा था कि ऑथेंटिक साइट से, राजस्थान सरकार की साइट से लिया। और इसमें से देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, मैं बड़ा कर लेता हूं, आप लोगों को दिखेंगे। और ये प्रश्न बने, ये प्रश्न सीधे सीधे बने हैं। पीएम कुसुम योजना से संबंधित बना है, ठीक है। सूर्य घर योजना से संबंधित बना है। तो पीएम कुसुम योजना जो है सोलर पंप से संबंधित है। ये स्वीकृति पत्र वितरण समारोह था जिसमें श्री भजनलाल शर्मा जो है माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जो दिया गया। और यह कहां दिया गया ये पूछे तो देखो ये दिया गया है राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। 13 मार्च की बात है। कब की है? 13 मार्च की बात है। ये चीजें पूछते हैं। अब यही चीज इस